आज की कहानी है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक बच्चा था अनुपम, पढ़ाई में होशियार, खेलों में अच्छा, हाजिर जवाबी। क्लास में सभी उसे काफ़ी स्मार्ट मानते थे। सिर्फ मम्मी पापा और छोटी बहन कुमकुम को ही पता था कि रात होते ही अनुपम की पम पम बज जाती है। असल में अनुपम को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़ो, मंदी रोशनी में भी उसे घबराहट होने लगती थी, जिसके कारण वे लोग काफ़ी समय से फिल्म देखने भी नहीं जा पा रहे थे। मम्मी पापा के बेडरूम और कुमकुम के कमरे के बीच अनुपम का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को कुमकुम के कमरे में घुस आता और पूरी रात कमरे की लाइट जलाकर सोता। कुमकुम को भैया की इस बात से बहुत चिढ़ मचती। अनुपम को भी अपनी इस कमज़ोरी पर बहुत चिढ़ होती। वह खुद भी समझ नहीं पाता था कि उसे अंधेरे से क्यों डर लगता है। मैं नहीं जानता, मुझसे मत पूछो, हमेशा बस यही उत्तर देता। मम्मी पापा ने उसका डर दूर करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। एक दोपहर क्लास टीचर क्लास में आई और उन्होंने बोला कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, पूरे 2 दिन और 2 रात के लिए। सभी को पिकनिक में आना ज़रूरी है। सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े और मेज थपथपाने लगे। इधर अनुपम के तो पेट में डर के मारे मरोड़े उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, लेकिन घर से दूर एक रात भी कैसे निकाल पाएगा। रात को खाने की मेज पर अनुपम का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने पूछा, तो अनुपम ने सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं पिकनिक पर मटर गश्ती करने की बजाय घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए पापा डॉक्टर से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दें। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनुपम को पढ़ाई क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अनुपम को पिकनिक जाना होगा, पढ़ाई होती रहेगी। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के मौके बार बार नहीं मिलते। पिकनिक पर जाओगे तो 2 बातें ही सीख कर आओगे। अब तो दिन के उजाले में भी अनुपम का मन खाने खेलने से हट गया। क्लास के बच्चों के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। बड़ा स्मार्ट बना फिरता था बच्चों। आखिर पिकनिक का दिन आया। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। बेचारा अनुपम अपनी सीट पर सहमा दुबका बैठा रहा। झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यहीं उन सबको रहना सोना था। अनुपम अपनी जैकेट के अंदर हनुमान चालीसा लिए हुए बस से नीचे उतरा। टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2-2 बच्चे रहेंगे। सभी अपना अपना पार्टनर चुन लो। अनुपम ने बिना देर किए जल्दी से नाहर को पकड़ लिया। नाहर ने भी अनुपम का पार्टनर बनने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अनुपम खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात को खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी मजाक में शामिल हुए बिना ही अनुपम और नाहर बिस्तर में आ दुबके। लालटेन बुझाए बिना ही दोनों ने अपने अपने स्लीपिंग बैग की जिप चढ़ा दी। अनुपम डर रहा था कि कहीं नाहर रोशनी बंद ना कर दे। तभी फुसफुसाहट से नाहर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अंधेरे में डर लगता है? अनुपम को लगा कि मेरा भेद खुल गया। अरे ये क्या! नाहर तो खुद थर थर काँप रहा था। अनुपम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और हैरानी की बात थी कि अनुपम ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग को हटाकर उठ बैठा। अनुपम को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने नाहर को थपथपाकर कहा कि दोस्त, तुम तो एकदम पोंगे निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनुपम का हाथ थामकर नाहर निश्चिंत हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं ये बात तुम सबको बता तो नहीं दोगे? नाहर ने पूछा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पागल लड़का याद आ गया, अनुपम ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा। लेकिन वह पुरानी बात है। कहानी खत्म।